अगर आपकी पत्नी ने WCA में कंप्लेन की है तो आप ये मान कर चलिए कि आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेन की ही नहीं गई है। क्यों? क्योंकि WCA को ये केवल उसके पास जो भी अधिकार है वो बस इस बात का अधिकार है कि आपके दोनों पक्षों के बीच में वो समझौता करवा सकता है। WCA में अगर कोई कंप्लेन की गई है तो WCA न तो आपको गिरफ्तार कर सकता है और ना ही जबरदस्ती आपसे अपनी बात को मनवा सकता है। WCA के पास केवल इतना ही राइट है कि अगर उसके पास किसी भी तरह की कोई कंप्लेन आती है तो वो आपके पास नोटिस भेजता है और नोटिस के माध्यम से वो आपको ये बताता है कि आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने कंप्लेन कराई है और आपसे एक निश्चित तारीख पर वहां पर उपस्थित होने के लिए कहता है। अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है और आपके खिलाफ जो कंप्लेन कराई गई है वो झूठी कराई गई है तो आप बिना डर के जिस डेट पर भी आपको वहां पर बुलाया जाता है आप वहां पर जाइए, उपस्थित होइए और जो भी बातें हैं वो आप क्लियर वहां पर बताइए। अगर आपके पास WCA से नोटिस आ रही है और आपको बुलाया जा रहा है तो आप चाहें तो अपने किसी फ्रेंड को लेकर के या अपने किसी रिलेटिव को लेकर के भी आप WCA में जा सकते हैं। जब आप वहां पर जाते हैं तो जो भी बातें होती हैं, जो भी सच बातें हैं, जो भी चीजें हुई हैं, क्यों हुई हैं, अगर कोई झूठा केस किया गया है तो क्या उसके पहले की सिचुएशन क्या थी, मतलब कि क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसकी वजह से आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ केस किया। हो सकता है कि छोटा मोटा कोई झगड़ा हुआ हो और उसके बाद फिर वो मायके चली गई हो और वहां पर कुछ लोगों के बहकावे में आकर के या फिर किसी और बात की वजह से वो आपके ऊपर केस कर दी है। तो ऐसी जो भी चीजें हैं वो आप वहां पर अपनी बात को रखिए। अगर आपने अपनी पत्नी को सेक्शन 9 का नोटिस भेजा है या फिर नोटिस भेजी है और आपने उसमें बोला है कि वो आपके घर वापस आ जाए, इसके बाद आपकी पत्नी WCA में कंप्लेन करती है तो ये आपके फेवर में जाएगा कि जो वो कंप्लेन कर रही है, वो जो कंप्लेन होगी वो आपके फेवर में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि आपने पहले नोटिस भेजा हुआ था, उसके बाद आपकी पत्नी ने कंप्लेन किया है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि आपकी पत्नी आना नहीं चाहती है तो आपको झूठे केस में फंसाने के लिए वो कंप्लेन कर रही है। जब WCA से नोटिस आती है तो आप वहां पर जब जाते हैं, सेकंड डेट पर क्या होता है कि सेकंड डेट पर कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश की जाती है। सेकंड डेट पर यह प्रयास किया जाता है कि अगर जल्दबाजी में आकर के कोई कंप्लेन कर दिया गया या किसी के बहकावे में आकर के कंप्लेन कर दिया गया है तो आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, उस कंप्लेन को वापस ले लिया जाए। अगर वहां पर उस डेट पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है तो फिर आगे आपकी पत्नी से ये पूछा जाता है कि क्या वो FIR करना चाहती है। अगर वो करना चाहती है तो फिर वो ऐसे केसेस में वो FIR कर सकती है। लेकिन अगर एक बार WCA में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, उसके बाद आगे आपकी पत्नी कोई स्टेप नहीं लेती है तो फिर वहां से कंप्लेन दर्ज नहीं, वहां से FIR दर्ज नहीं कराई जाएगी। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि अगर WCA में कंप्लेन हो गई है तो उसके बाद FIR होनी ही होनी है। अगर आपकी पत्नी चाहेगी तभी FIR होगी, अगर वो नहीं चाहती है तो फिर FIR नहीं होगी। जब WCA में कॉम्प्रोमाइज का प्रयास कराया जाता है और बात यहां तक आती है कि आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होने की स्थिति बन जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में एक एग्रीमेंट बनवाया जाता है। अब वो एग्रीमेंट बनवाते समय आपको क्या करना होगा कि आपको उन सारी बातों को उस एग्रीमेंट में लिखवा लेना होगा और साइन करवा लेना होगा जिन पे आपको डाउट है कि आगे चल के ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो उन सारी बातों को आप एग्रीमेंट में लिखवा लीजिए और साथ ही साथ आप एग्रीमेंट में ये लिखवाना मत भूलिएगा कि अगर आपकी पत्नी ने किसी और भी आयोग में आपकी शिकायत की है या किसी ऑफिस में की है, SP कार्यालय में की है या कहीं भी अगर आपकी शिकायत की है तो वो सारी जितनी भी कंप्लेन है वो उसी तिथि से रद्द हुई मान ली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ जहां जहां भी कंप्लेन की है वो सारी कंप्लेन उसी दिन से खत्म हो जाएंगी क्योंकि आप दोनों के बीच में समझौता हो चुका है। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में चल करके आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आज आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया हो लेकिन आगे चल के फिर आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा होता है और जो केस आपका
अभी जो बाकी जगह जो कंप्लेन थी वो बंद नहीं कराई गई है, उसको वापस नहीं किया गया है, उसे रद्द नहीं कराया गया है, तो इस वजह से वहां से फिर से स्टार्ट हो सकता है वो। तो इसलिए जब भी एग्रीमेंट करवाइए तो उस पर इन सारी छोटी छोटी बातों का आप जरूर ध्यान रखिए कि इस तरह की सारी बातें आप वहां लिखवा लीजिए। और आप अपनी पत्नी से ये भी साइन करा लीजिए कि वो जो भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है या वो जो भी लिख कर दे रही है वो अपनी मर्जी से दे रही है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं बनाया गया है। और साथ ही आप इस बात का भी उस एग्रीमेंट में जिक्र कराइए कि उसने जो भी कंप्लेन कराई थी वो झूठी कराई थी, किसी के बहकावे में आकर के उसने करा दी थी। ये बातें तो बहुत छोटी होती हैं लेकिन फ्यूचर में चल करके ये बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी इस तरह की कोई कंप्लेन आपके खिलाफ हो तो एग्रीमेंट अगर हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उसमें ये सारी बातें लिखवाना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है और बात यहाँ पर बनती है कि कुछ पैसे वगैरह दे करके दबाव बनाया जाता है कि आप इतने पैसे दे दीजिए और हम केस को वापस ले लेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप पैसे बिल्कुल मत दीजिए। अगर आपकी पत्नी ये कहती है कि इतना रुपए दे दीजिए और हम केस को वापस ले लेंगे, तो आप उससे कहिए कि आप जाकर के FIR करिए, आप कोर्ट में केस लड़ लेंगे। आप कोर्ट में केस लड़ने को तैयार हो जाइए। 498A का जो मामला है वो पहले तो बहुत ज्यादा, इसका जो प्रावधान थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन आज के टाइम में ये जो धारा है इसमें जितने भी केसेस होते हैं तो ये मान करके लोग चलते हैं कि ये केस झूठा होगा। क्योंकि अगर आपकी पत्नी आरोप लगा दे रही है तो आरोप लगाने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप गलत हैं। जब तक उनको प्रूफ ना किया जाए, जब तक कि उनको उनका सबूत न दिया जाए, तब तक आप गलत नहीं होते। तो इसलिए अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है तो आप दबाव में आकर के पैसे मत दीजिए, आप बोलिए कि वो FIR करें, आप कोर्ट केस देख लेंगे। जब आप ऐसी बात कहते हैं और आप पूरे स्ट्रांग होकर जब आप इस तरह की बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी को ये लगेगा कि आपके अंदर डर नहीं है और हो सकता है कि वो FIR ना करे, या अगर वो कर भी देती है FIR तो आप कोर्ट केस लड़ सकते हैं। सच्चाई के साथ लड़िए, अपने सबूतों को आप कहीं ना कहीं से कलेक्ट करने का प्रयास करिए और उनके बल पर आप केस लड़िए, आप केस जरूर जीतेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको उस पर भी वीडियो बना करके दिया जाएगा।